दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और दूसरी तरफ है नेटो यानी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे 32 देश शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है, इन दोनों में असली ताकतवर कौन है? चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं, डेटा और फैक्ट्स के साथ। पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इसमें कई नए देश भी जुड़ चुके हैं, जैसे ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना। यानी अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप नहीं, बल्कि एक बड़ा ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। कुल जीडीपी है लगभग $28 ट्रिलियन। कुल जनसंख्या 305 अरब से भी ज्यादा, यानी पूरी दुनिया की करीब 85% आबादी ब्रिक्स में रहती है। रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी गैस की सप्लाई है। इंडिया और चाइना के पास सबसे ज्यादा स्किल्ड मैन पावर है, और ब्राजील अफ्रीका के पास रेयर मिनरल्स। मतलब इकोनॉमी से लेकर एनर्जी तक ब्रिक्स के पास सब कुछ है। अब बात करते हैं नेटो की। नेटो बना था 1939 में, और इसका मकसद था एक देश पर हमला हो तो सब मिलकर जवाब देंगे। आज इसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे 32 देश शामिल हैं। इनका कुल जीडीपी है करीब $47 ट्रिलियन और जनसंख्या करीब 25 करोड़। लेकिन असली ताकत है इनकी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। नेटो पूरी दुनिया का 70% से ज्यादा डिफेंस खर्च अकेला करता है, और अमेरिका के पास तो नेवी, एयरफोर्स और न्यूक्लियर पावर तीनों में टॉप ताकत है। और इनका सबसे खतरनाक हथियार है आर्टिकल 5, मतलब एक देश पर हमला तो पूरा नेटो जवाब देगा। चलो अब दोनों की तुलना करते हैं। ब्रिक्स के पास है ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, और अब वो डॉलर की डिपेंडेंसी भी कम कर रहे हैं। वहीं नेटो के पास है एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, तेज इंटेलिजेंस सिस्टम और डेकेड्स पुराना भरोसेमंद नेटवर्क। एक तरफ है रॉ पावर और फ्यूचर विजन यानी ब्रिक्स, और दूसरी तरफ है तेज, ऑर्गेनाइज्ड और सुपर फास्ट एक्शन यानी नेटो। तो असली ताकतवर कौन है? मिलिट्री के मामले में आज भी नेटो आगे है, लेकिन इकोनॉमी, रिसोर्सेज और फ्यूचर मल्टीपोलर वर्ल्ड के सपने में ब्रिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी सीधी बात, ब्रिक्स धीरे धीरे पावर बन रहा है, और नेटो अभी की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया बदल रही है, और हो सकता है आने वाले सालों में ब्रिक्स और नेटो आमने सामने खड़े हों। तब तय होगा कि रिसोर्सेज ज्यादा काम आते हैं या मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। आपको क्या लगता है, ब्रिक्स ज्यादा ताकतवर है या नेटो? कमेंट में अपनी राय जरूर दो, और ऐसे ही सिंपल भाषा में दुनिया की बड़ी बातें जानने के लिए फॉलो करना मत भूलना।